जैसे कौशल शर्मा का ये कह रहे हैं कि अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें क्रॉस चेक कर लेने चाहिए ताकि बुलडोजर ना चले। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको प्रॉपर्टी वैलिड है इस बात के सारे डॉक्यूमेंट कर लेने चाहिए। ठीक है। जैसे अगर आप यूपी का एग्जांपल लें तो जिस भी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं उस व्यक्ति के नाम म्यूटेशन है या नहीं। मान लीजिए आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो उस स्थिति में तहसीलदार के रिकॉर्ड में किस व्यक्ति का नाम है वो चेक करना जरूरी है। फिर वो लैंड आबादी लैंड है या एग्रीकल्चरल लैंड है, किस तरह का लैंड है, क्योंकि कई बार ये होता है एग्रीकल्चरल लैंड को आपको बेच दिया जाता है रेसिडेंशियल बताकर और आप उसमें घर बनाने जाते हैं तो ऑब्वियसली बुलडोजर चलेगा। तो उस तरह की चीजों को देखना जरूरी होता है। ठीक है। और सर जैसे आके आपने बताया कि एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है कई बार उसे बोल दिया जाता है और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पर थोड़ी बहुत जो लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि अब जेवर एयरपोर्ट चूंकि आ चुका है, आसपास बहुत सारी लैंड है जिसमें आए दिन लोगों के पास मैसेज भी आते रहते हैं कि भाई आप यहाँ पर आकर ज़मीन ले लें, प्लॉट ले लें। अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए कि उसको एग्रीकल्चरल लैंड जो है ये कह के बेच दी जाए कि रेजिडेंशियल है, तो वो कहाँ पर जा सकता है, कहाँ कंप्लेंट कर सकता है, इसमें क्या आगे हो सकता है? देखिए, अगर आप रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स का नहीं लेते हैं तो आपके पास कंप्लेन करने का बहुत ज्यादा उसमें ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपने रेरा रजिस्टर्ड प्लॉटिंग का लिया है तो आप बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि ज्यादातर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट वही होते हैं जिसमें ऑथराइज्ड रूप से सरकार ने आपको अनुमति दी हुई है रेसिडेंशियल की। और नॉन रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में आप जाते हैं तो जेवर के आसपास ऐसा बहुत सा प्रोजेक्ट है जो एग्रीकल्चरल लैंड को रेसिडेंशियल बोलकर बेचा जा रहा है। इवन रजिस्ट्री में आपके रेसिडेंशियल नहीं लिखा जा रहा है, एग्रीकल्चर ही लिखा जा रहा है और लोग इस बात को पेपर्स पढ़ते नहीं है। तो वो थोड़ा सा पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आपको एग्रीकल्चर के नाम से रजिस्ट्री हो रही है तो उसी समय में आप रुक सकते हैं और बोल सकते हैं कि नहीं, सिंस आपने मुझसे जो एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट टू सेल, वो आपने किया था रेसिडेंशियल का और आप मुझे एग्रीकल्चर की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो आप मेरा पैसा वापस कीजिए। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप कोर्ट में जा सकते हैं जहां लिखा हो जनरली एग्रीमेंट टू सेल में अगर आप एक पार्टी अपना काम पूरा नहीं कर पाती है तो दूसरी पार्टी को डबल अमाउंट वापस करने का प्रावधान होता है, तो आप बिल्डर से अपना डबल अमाउंट वापस ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी चाहिए कि आपको जो है कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको ये ज़रूर चेक करना है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेजिडेंशियल बोल के आपको एग्रीकल्चरल लैंड जो है दी जा रही है। और जैसा कि गौतम जी ने भी बताया कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंडर जो है आप कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप ये कह सकते हैं कि भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ है। ऐसे में एग्रीमेंट टू सेल यही कहता है कि आपको डबल पैसा जो है वो वापस मिल सकता है।